और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरुग्राम दौरे को मात्र 24 घंटे बीते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर जिन खट्टर साहब की वो तारीफ कर रहे थे, उन खट्टर साहब को ही उन्होंने ठिकाने लगा दिया। ठिकाने का मेरा मतलब है वो वाला ठिकाने नहीं जो आप समझ रहे हैं, आपके दिमाग में जो आ रहा है। ठिकाने का मतलब ये दोस्तों कि कल तक जिन खट्टर साहब की तारीफ करते प्रधानमंत्री मोदी जी थक नहीं रहे थे, आज ना सिर्फ खट्टर साहब से इस्तीफा ले लिया गया, बल्कि नया सीएम भी चुन लिया गया, नया डिप्टी सीएम भी चुन लिया गया दोस्तों, जिसमें खट्टर साहब को कहीं जगह नहीं दिया गया। अब हुआ यह है कि जिस इंसान का, जिस नेता का प्रमोशन हुआ पड़ा था इतने समय से, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, अब प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बल्कि अब वो संसद जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अब मनोहर लाल खट्टर जी। जी हाँ, पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, बताऊंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसको अपना सबसे सगा बताते हैं ना, और खुलकर भरे मंच से जिसको अपना बचपन का साथी बताते हैं, या बचपन का दोस्त बताते हैं, या दोस्त बताते हैं, मित्र बताते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी उसी का इलाज करते हैं, उसी को किनारे लगाते हैं। बाद वालों का नंबर तो बाद में आएगा, पहले अपनों का नंबर आता है। यही हुआ है मनोहर लाल खट्टर जी के केस में दोस्तों। जेजेपी यानी जिसके सहयोग से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दोस्तों, उस जेजेपी ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया। यानी सहयोगी दल जो था जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से सरकार बेशक दोस्तों बहुमत में रही, लेकिन उतनी संख्या जो है अब सरकार में विधायकों की नहीं रही, क्योंकि इससे पहले जेजेपी के 10 विधायक अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब ऐसा नहीं है। जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 1 से 2 सीटें मांगी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना था कि 10 की 10 सीटें जो हैं उस पर हम अपने ही सारे उम्मीदवार उतारेंगे, एक भी सीट नहीं देंगे। ऐसे में जेजेपी को ये रास नहीं आया और उसने एंड मोमेंट पर जो है दोस्तों हाथ छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया। अब खबर क्या आ रही है? खबर ये आई सुबह सुबह कि पहले जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, उसके तुरंत कुछ समय बाद मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा मांग लिया गया और अब जो विधायक दल की बैठक हुई, जो बड़े नेताओं की बैठक हुई, इसमें तय किया गया कि मनोहर लाल खट्टर सीएम नहीं रहेंगे। जबकि भाजपा के कुछ नेता तो ये भी कहते नजर आए कि जो सीएम थे वही सीएम रहेंगे। अब क्या इसकी वजह से मनोहर लाल खट्टर का खेमा और अभी जो नए सीएम बने हैं उनका खेमा अलग अलग हो जाएगा दोस्तों? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बड़ी बगावत हो सकती है? क्या 2 खेमे भाजपा के अंदर बन सकते हैं? जो हाल राजस्थान का है, क्या हरियाणा में भी वही हो सकता है? सवाल सीधा सा दोस्तों इस वक्त ये खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए कि जिनको सीएम बनाया गया है उनके नाम से अनिल विज, जो कि गृह मंत्री रहे हरियाणा के, उन्होंने सहमति नहीं जताई। जिस वक्त नए सीएम के नाम की घोषणा हुई, ऐलान हुआ दोस्तों, उस वक्त अनिल विज उस नाम पर सहमत नहीं थे और नाराज होकर वो मीटिंग से चले गए, ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि बहुत मान मनोवल के बाद उनको डिप्टी सीएम का पद जो है दे दिया गया है, अनिल विज को डिप्टी सीएम बना दिया गया है दोस्तों। हालांकि जब मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा और खबर आ गई मीडिया में कि अनिल विज नाराज हो गए हैं, तो ये सुर्खियां फैला दी गई कि अनिल विज अपने पर्सनल कारण से, अपने पर्सनल वजह से उस मीटिंग से बाहर आए थे। ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी। किसको सीएम बनाया गया है, बिना देर के आपको देखिए मैं बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों कि नायब सैनी, जी हाँ, नायब सैनी, सांसद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है दोस्तों। नायब सैनी के नाम पर हरियाणा में मोहर लग चुकी है और उनको मुख्यमंत्री जो है बना दिया गया है। नायब सैनी के नाम से अनिल विज सहमत नहीं थे, नाराज होकर बीजेपी विधायक दल की मीटिंग से वो बीजेपी विधायक दल की मीटिंग को वो बाहर छोड़कर आ गए, अंदर छोड़कर आ गए, मतलब बाहर आ गए। हरियाणा में अगले सीएम के लिए मंथन जो है वो हो चुका है, न सिर्फ मंथन हो चुका है, चुना भी जा चुका है दोस्तों।
इस बीच हुआ यह कि भाजपा के पूर्व गृह मंत्री जो कि अब डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि अभी हरियाणा के वो उप मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों, वो नाराज हो गए और नए सीएम का ऐलान जो है कर दिया गया है। नायब सैनी को हरियाणा का नया सीएम बना दिया गया है। जानकारी कहती है कि करीब 12 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा के विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई थी और इस दौरान मीटिंग के बीच ही अनिल विज नाराज होकर मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए। इस दौरान अनिल विज से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो आए हैं वही बताएंगे, सीएम कौन होगा। इस सवाल पर विज ने कहा कि पर्यवेक्षक ही बताएंगे, ये वो कहते हुए नजर आए। यानी खुलकर सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने जवाब नहीं दिया दोस्तों, ये कहते नजर आए कि जो दिल्ली से आए हैं वही बता सकते हैं भाई कौन सीएम बनेगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये उनके जो दोस्तों तेवर थे। तो ये बताया गया कि विज जो है, अनिल विज, विधायक दल की मीटिंग में नाराज हो गए थे क्योंकि नई कैबिनेट का गठन होना था और उनसे अनिल विज से गृह मंत्रालय लेने की चर्चा जो है मीटिंग में हुई कि गृह मंत्रालय उनसे ले लिया जाए। अनिल विज पूर्व में गृह मंत्री थे, अब उनसे मंत्रालय लेने की बात की गई दोस्तों, जिससे कि वो नाराज हो गए। नायब सैनी के नाम पर भी नाराज थे और उनसे गृह मंत्रालय छीने जाने की बात से भी वो काफी ज्यादा नाराज थे। उनका कहना होगा कि देखिए सारा रायता फैलाया खट्टर साहब ने, मंत्रालय मेरा छीना जा रहा है, क्यों छीना जा रहा है भाई। हो सकता है दोस्तों उनके दिमाग में चल रही हो बात, हालांकि इस बात की पुष्टि वही कर सकते हैं कि आखिर किस वजह से उनकी नाराजगी जो है जाहिर हुई। हालांकि देखिए अब पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, अनिल विज को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, ऐसी खबर है और आपकी स्क्रीन पर भी वो खबर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं। अब ये जो पूरा मामला है, आपको शुरुआत में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुग्राम के दौरे पर थे और 24 घंटे के भीतर भीतर ये सब कुछ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुरुग्राम पहुंचे तो गुरुग्राम पहुंचकर मनोहर लाल खट्टर साहब की तारीफ में ऐसे कसीदे पढ़े कि मानिए उस दोस्ती पर आप बलाइयां लेने का मन आपका करेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी खट्टर साहब की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे बचपन में हमारे खट्टर जी के पास मोटरसाइकिल होती थी और उसी पर मैं बैठता था, मैं पीछे बैठता था, वो हमें रोहतक से गुरुग्राम लेकर जाते थे। बहुत सी बातें उन्होंने कही दोस्तों। मनोहर लाल खट्टर मंच पर ऐसे बैठे थे जैसे उनको ये मालूम था कि अगले आने वाले 24 घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है और कैसे उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, कैसे उनका ही पद, मुख्यमंत्री का पद उनसे छीन लिया जाएगा। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कहीं ना कहीं यह आभास था। हालांकि उनके चेहरे पर जो मायूसियत थी वो साफ सीधे तौर पर झलकी। अब होता यह है कि 24 घंटे पहले जो किसी को नहीं लगा था वो हो गया। किसी को क्या पता कि प्रधानमंत्री मोदी जी खट्टर साहब की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले 24 घंटे में उनसे इस्तीफा लेना है। तो डैमेज कंट्रोल के लिए एक दिन पहले ही दिमाग में बात बैठा दी जाए कि भैया अगर आपसे इस्तीफा ले लिया जाता है तो ये मत मानिएगा कि आपकी और हमारी दोस्ती जो है वो खत्म हो गई है या अब नहीं रही। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा से ही कहते हैं दोस्ती बनी रहे, बस दोस्ती बनी रहनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो यही मंत्र है दोस्तों शुरू से लेकर अब तक। आपको याद होगा एक पत्रकार के साथ भी उन्होंने यही किया था, एक पत्रकार को भी उन्होंने यही जवाब दिया था। वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल है, मुझे बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा में गठबंधन टूट गया दोस्तों। 48 फिलहाल विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर निर्दलीय की बात करेंगे, बहुमत का आंकड़ा 46 है, 41 बीजेपी के खुद के पास है, 6 निर्दलीय हैं और बाकी के भी 2 विधायक हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा एक और विधायक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 48 विधायक हैं, बहुमत से 2 ज्यादा विधायक हैं बीजेपी के पास। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, बताया जा रहा है कि उनके जो विधायक हैं, जब विधायक दल की मीटिंग में बुलाई गई तो जेजेपी के 3 विधायक नहीं पहुंचे, जिनके बीजेपी में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। तो यह भी बताया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग देने वाले दलों को बचकर चलना चाहिए, क्योंकि कब उन दलों को ही झटका लग जाएगा और उन दलों को ही 2 धड़ों में बांट दिया जाएगा, ये वो दल भी नहीं जानते। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये सबने देखा। किसी वक्त में शिवसेना पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाकर थी दोस्तों, लेकिन एक वक्त आया जब सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट अलग हो गया, उद्धव ठाकरे गुट अलग हो गया। उसको तोड़ने की पीछे की वजह भी भारतीय जनता पार्टी को ही बताया जाता है, आरोप यही लगता है। यही कारण है कि पार्टियों को बचकर चलने की नसीहत दी जा रही है।
अब हरियाणा में जो कांड हुआ है, आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर का पोपट हुआ है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।